यार बहुत जोरों की भूख लगी है भाई खुशबू तो बहुत अच्छी है, मैं तो शुरू करने रहा। हाँ यार, बैंक में आज सुबह मुझे भी बहुत काम था, सारा दिन लंच का टाइम ही नहीं मिला। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। हाँ, मैं तो कहता हूँ भाई तू भी कुकिंग सीख ले, कनाडा में बहुत काम आएगी। हाँ मशवरा अच्छा, लेकिन अब YouTube पे सब कुछ अवेलेबल तो होता है, वहीं पे रेसिपीज डालूंगा और बना लिया करूंगा खाना। वैसे सजाद, गाड़ी का क्या करेगा यार? बेचकर जाएगा या गिफ्ट करेगा? गाड़ी गिफ्ट क्यों करूंगा किसी को, बेच कर ही जाऊंगा। पानी यार पानी लाइएगा। पानी ले लो भाई। सजाद, सजाद, क्या हुआ? मुझको पानी लो, मुझे कुछ हो रहा। ले भाई, तुझे आज एक बात बता रहा हूँ, कोई खुशखबरी आने वाली है। वाकई? नहीं यार। वाह भाई। ओए यार जिगर, मुझे तो निकलना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल। सारा हमारा इंतजार कर रही है, उससे मिलने के लिए जाना है। क्या हो गया भाई? ऐसी आफत क्या पड़ गई? 2 दिन बाद तेरी शादी है, फिर करते रहना सारा भाभी से बात। इस वक्त तो मत जा, रात को 2 बजे। अभी क्यों नहीं जाऊँ भाई, क्या हो गया? मुनासिब वक्त नहीं है यार, फिर कभी दिन में चले जाना। बेटा, इंसान का जो अच्छा वक्त होता है ना, जब तक वो चल रहा होता है सब कुछ ठीक होता है। हाँ, जब वक्त खराब हो जाए फिर अलग बात है। अच्छा, तुझे कैसे पता तेरा अच्छा वक्त चल रहा है? अजीब बात कर रहा है यार, इसे नहीं पता होगा तो क्या तुझे और मुझे पता होगा? अबे पामिस्ट्री में झंडे गाड़े हैं इसने, आज तक कोई भी प्रेडिक्शन गलत साबित नहीं हुई इसकी। मानता हूँ और जानता भी हूँ कि इसकी कोई प्रेडिक्शन गलत नहीं होती, लेकिन यार इस तरह छुप छुपा के रात को ससुराल जाना, अगर पकड़ा गया ना सारा हिसाब किताब उल्टा हो जाएगा इसका। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तू मेरा वक्त जाया कर रहा है। मैं तो जा रहा हूँ सारा से मिलने के लिए, मेरी तो कोई चीज खराब नहीं होने। चला चला, मुझे लेकर चल सारा। मैं क्या करूंगा चल के साथ? अरे मैं तुझे बता दूंगा क्या करना है। आजा मेरी जान, गाड़ी में बैठ के इंतजार करी। आजा यार सज्जाद, मैंने नहीं अरे चला। दोस्ती तो दोस्ती भाई मैं घर जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, आप घर चले भैया। देखा, कहा था ना तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा, और सबसे छुप कर आ गया। मान गए आपके प्यार को, लेकिन आपको भी जाना चाहिए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आपको ना ऐसे आना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? अम्मी कहती हैं कि माइयों की दुल्हन को उसका दूल्हा देखे तो नजर लग जाती है। अच्छा, लेकिन मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें किसी की नजर न लगे। मैं तुम्हारी नजर उतारने तो आया हूँ। अभी आप जाएं, किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं होगी कभी भी। अच्छा, आज बहुत हसीन लग रही हो तुम, दिल चाह रहा है आज सारी रात तुम्हें देखता रहूं। और ये क्या, इन हाथों पे मेहंदी क्यों नहीं लगी अब तक? मेहंदी मेहंदी कल लगवाऊंगी, वो भी आपके नाम की। मेरे नाम की? जानती हो कितने साल गुजर गए सिर्फ इस दिन के इंतजार में जब तुम्हारे हाथों पे मेरे नाम की मेहंदी लगेगी। कहाँ लगवाओगी बताओ? बताएं आप कहाँ लिखवाऊं? देखना पड़ेगा, काम करते हैं। बताएं। अरे क्या हुआ, सब ठीक है? मुझे जाना होगा। सज्जाद, अब एक पल भी नहीं रुक सकते। डर लग रहा है कि कहीं कुछ होना चाहे। आपकी इन्हीं प्यारी प्यारी बातों में फंस गई हूँ मैं। बहुत तेज हैं आप।
यार सज्जाद क्या हो गया, कुछ बोलेगा? सारे रास्ते सुन चुप करके बैठा रहा है तू। सज्जाद, मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? मैं सारा से शादी नहीं करूं। सारा भाभी से शादी नहीं करेगा? यार अभी अभी तो खुशी खुशी तू उनसे मिलने आया था, अब ऐसा क्या हो गया? मैंने उसका हाथ पहले भी देखा था, तो उसके हाथों में ये लकीर नहीं थी। आज बातों ही बातों में मैंने उसका हाथ दोबारा देखा। उसके हाथ में एक नई लकीर आ गई, एक दूसरे मर्द की लकीर। नई लकीर? इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि या तो सारा दूसरी शादी करेगी या मैं शादी के बाद मर जाऊंगा। तो यार खैर की बात कर। मेरा मसला ये है कि मैं अपनी बात समझाऊं भी तो किसे? कोई भी तो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, ना तुम, ना अम्मी, ना सारा। सबको लग रहा है कि मैं मन घड़त कहानियां बना रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। ये मेरा वहम है, लेकिन ये वहम नहीं है। मैंने उसके हाथ में वो लकीर देखी है। यार सज्जाद, अब क्या करना है फिर? सज्जाद, अरे तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। पता है, मैंने बहुत हसीन सेट ऑर्डर दिया है मुंह दिखाई में देने के लिए। क्या बात है बेटा, इतने सीरियस क्यों खड़े हो? क्या हुआ, क्या है? अरे ये क्या हुआ? अम्मी मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? किस बात के लिए माफ कर दीजिए? मैं आपसे कह रहा हूँ मैं अच्छा इंसान ही नहीं हूँ, आप मुझे माफ कर दो। तुमने कोई गलती की है क्या? गलती हुई तो नहीं है, होने वाली है। गलती की नहीं, होने वाली? प्लीज मुझे खुल के बताओ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी वो पहले आप वादा करें, मैं आपसे जो कहूंगा आप वो मानेंगी, आप इनकार नहीं करेंगी। अच्छा अच्छा, वादा करती हूँ मैं तुमसे, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अब मुझे बताओ तो क्या हुआ है? अम्मी मैं चाह रहा था कि आप ये शादी रुकवा दीजिए। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर आपको मेरी जान प्यारी है तो ये शादी रुकवा दीजिए। मैं ये शादी नहीं कर सकता। समझ में नहीं आया बेटा, कुछ तो समझाओ मुझे। खाला मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते ये तो बताओ। कल तक जो इंसान अपनी मोहब्बत में दम भरता था, आज जो मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रहा? नजरें इसलिए चुरा रहा हूं क्योंकि मुजरिम हो तुम। तुमसे आंखें नहीं मिला सकता। तुम मुझे जो भी सजा देना चाहती हो दे सकती हो सारा, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। ऐसे कैसे तुम मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर सकते हो? सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही तो हो रहा है। फिर ऐसा क्या हो गया कि आखिरी लम्हात में तुमने शादी से इनकार कर दिया? खाला आप मेरी बात समझिए ना, कोई तो वजह होगी ना। और वैसे भी आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है। मैं सारा के लायक ही नहीं, और सारा को तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। खाला आप एक दफा देखिए तो सही। तायरा आपा, आप कुछ बोलेंगी? आपने भी फैसला कर लिया है। क्या कह सकती हूँ मैं फरहीन? मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इसे तो मेरी बेइज्जती करानी मकसूद है। किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने मुझे। वैसे कमाल के ड्रामे कर रहे हैं आप दोनों माँ बेटे। इज्जत हमारी खराब होने वाली है। लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे हमसे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो लड़की ने शादी से 2 दिन पहले इनकार कर दिया। अरे तो उन लोगों से कह दीजिएगा ना कि लड़का खराब था,
जहेज ज्यादा मांग रहा था, उसने जहेज में गाड़ी, बंगला, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस मांगा था। और ये भी कह दीजिएगा कि उसका किरदार नहीं ठीक था, वो नशे करता था, लोगों से लड़ाई झगड़े करता था, जुआ खेलता था। लेकिन बस अम्मी, मुझे खुद भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी है जिससे रिश्तों की कदर ही नहीं है। ऐसे कमजोर का क्या भरोसा कि कल शादी के बाद कोई भी बहाना करके छोड़ दे। और मैं ऐसे इंसान से हरगिज शादी नहीं कर सकती हूँ जो आंखों का अंधा और कानों का बहरा है। क्या हो गया? मैंने तुम्हें एक लड़की की तस्वीर भेजी है, जरा देख के बताओ क्या इरादा है तुम्हारा? हाँ, अब तक नहीं आती है, रोज रोज नई लड़कियों की तस्वीरें भेजते हैं। तुम शादी कर लो तो शायद खानदान में हमारी जिल्लत कुछ कम हो जाए। अम्मी प्लीज, आप मुझे फिर से ताने देने आ गई हैं। क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। अगर मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी की बातों में ना आई होती तो सारा आज इज्जत से इस घर में रह रही होती। मैंने उससे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा उसका जोड़ नहीं बनता था। जोड़ बना था, तुमने उसमें जहर घोल दिया। मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी। आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं है तो बहस करने का फायदा क्या? यकीन कैसे हो? 6 महीने हो गए सारा और यासिर की शादी को। वो दोनों माशाल्लाह खुश हैं, कुछ भी तो नहीं हुआ। ये तो मुझे समझ में नहीं आता। मेरा हिसाब हमेशा ठीक होता है, इस पर गलत कैसे हो गया? ये सोच सोच के तो परेशान हो रहा हूं। क्योंकि जिंदगी की किताब में ऐसा कोई निसाब नहीं है जो जिंदगी की नाप तोल कर सके। और ये तो किस्मत में पहले से तय है कि किसकी कितनी सांसें हैं। किस्मत की ये तो बात कर रहा हूं मैं अम्मी, लेकिन आप है कि आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं। मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं ये देखिए, ये मेरा दोस्त, आप जानती हैं उसे, अकरम। मैंने उसको कहा था कि उसकी तरक्की होगी। ये देखें उसकी तरक्की हो गई। और ये मेरा दोस्त था, ये इसको मैंने कहा था कि तुमने जुमे के दिन बाहर नहीं निकलना, लेकिन वो निकला और उसका एक्सीडेंट हो गया। इन्हीं सभी बातों की वजह से तो मैं कह रहा हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सारा के मामले में मेरा जायजा कैसे गलत निकल सकता है। मैं कैसे गलत बता सकता हूँ? ये हो सकता है बेटा कि तुम्हारा हिसाब किताब दूसरों के मामले में सही हो, लेकिन तुम्हारे खुद के लिए बेकार हो। इससे गलत हो सकता है। मैं तो उसके सारे साइड बिल्कुल ठीक से बदले थे। यार अकरम, सज्जाद की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक हो गई। मेरा प्रमोशन हो गया। रियली? वाह भाई। अब तो मैं भी मान गया सज्जाद बहुत अच्छा हाथ दिखता। इसने 1 महीने पहले कहा था कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी। देख ले, हो गई। फिर तो तूने ठीक किया सज्जाद, शादी से इनकार करके। छोड़ यार, कोई और बात कर। मैं तो कहता हूँ यार, हम सब मिलकर लॉटरी के टिकट से लेते हैं, ऐश ऐश हो जाएगी। निकल आई तो। बच्चों वाली बातें मत करो तुम दोनों। हाथों की लकीरों में ये सब नहीं लिखा होता। अच्छा, हाथों की लकीरों में ये सब नहीं लिखा होता? अपने हाथ की लकीर देख के बता, तेरी शादी लिखी है कि नहीं? मेरे हाथों में शादी की लकीर है। फिर तो कोई मसला ही नहीं है भाई। इस बार देखभाल के शादी करना, और मेरी मांग तो पहले अपने बाबा जी को हाथ दिखा देना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। ऐसा ही सोचा है कुछ। ये मेरा बेटा है सज्जाद,
और सजाद, ये हुस्ना आंटी आलिया की अम्मी बताया था। मैं समझ गया। आप लोग वीकेंड पे आए ना हमारे घर। बिल्कुल जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जी जी। आंटी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। देखिए आंटी, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, एक फरमाइश है बस जो करनी है। फरमाइश? कैसी फरमाइश? नहीं नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आंटी, मैं इस रिश्ते को जोड़ने से पहले आलिया के हैंडप्रिंट्स देखना चाहता हूँ, और तारीख पैदाइश और वक्त भी। अरे सजाद बेटा, ये क्या बातें कर रहे हो? ये तो बाद में भी पूछा जा सकता है। नहीं नहीं अम्मी, ये बातें बाद में करने वाली नहीं। मैं चाहता हूँ कि आंटी के सामने भी सब कुछ क्लियर हो। आप एक काम कीजिए ना आंटी, आप मुझे आज बस आलिया के हैंडप्रिंट शेयर कर दीजिए, मैंने अपने टीचर को भिजवाने हैं। अरे अरे क्या हो गया? तो मैं तो समझी कि पता नहीं कौन सी फरमाइश है, मैं तो डर ही गई थी। हाँ हाँ बेटा, आप फिक्र ना करो, 1-2 दिन में मैं भेज दूंगी। थैंक यू सो मच आंटी, एंड आई एम रियली सॉरी इतनी नामुनासिब फरमाइश करने के लिए। अरे लोग तो पता नहीं रिश्ता करने से पहले क्या क्या पूछ लेते हैं, ये तो कोई इतनी बड़ी फरमाइश है ही नहीं। वैसे बेटा आप तो काफी पढ़े लिखे हो ना, इन बातों पे यकीन रखते हो? अगर हाथों की लकीरों से आने वाले नुकसान का पता चलाया जा सकता है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं। ये लो बेटा। मुबारक हो अम्मी। मैंने आलिया के हाथों को बहुत डिटेल में देखा है और सब क्लियर। सच? बिल्कुल सच। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मैं तो डर रही थी कि आलिया की अम्मी तुम्हें खपती और वहमी ना समझें, इनकार ही ना करते रिश्ते से। चलो मैं जरा उन्हें कॉल करके शादी की डेट लेती हूँ। पी लो चाय, ठंडी ना हो जाए। शादी मुबारक। आपको भी। आप ये तोहफा लाया था। बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। एक बात पूछूं आपसे? एक बात? 1000 बातें पूछो। आपने मेरे हैंडप्रिंट्स क्यों मंगवाए थे? वो एक टीचर है मेरे, बहुत मानता हूँ मैं। जिंदगी में हर बड़ा फैसला करने से पहले मुझे सबसे अच्छा मशवरा देते हैं, तो बस उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें चाहिए। तो फिर ठीक है, किसी दिन आप मुझे अपने टीचर से मिलवाइएगा। क्यों? तुम मिलके क्या करोगी उनसे? मैं बस यही पूछूंगी उनसे कि उन्होंने आपको ऐसा क्या कहा मेरा हाथ देखकर जिस पर आपने शादी के लिए झट से हाँ कर दी। पता है, जिंदगी में कुछ बातों को ना एज ए सरप्राइज ही रहने देना चाहिए। जब वक्त आए तब पता चल जाए तो अच्छा होता है। हाँ ना प्लीज। ओ बाबा,
बहुत देर हो गई है यार। अलार्म भी लगाया था लेकिन पता नहीं आँख क्यों नहीं खुली। ऑफिस पहुंचते ही बॉस से तो ना अच्छी खासी मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसकी कौन, इसको क्या बहाना दूंगा समझ में नहीं आ रहा। मैं सीट पे सजाद, वो ओवन में गैस नहीं आ रही है, आप चेक कर लेंगे? हाँ श्योर। थैंक यू। वेलकम। आज ये आग मुझे जला सकती थी। एक के बाद एक हादसा। कहीं मेरे तमाम सवालों के जवाब आलिया के हाथों की लकीरों में तो नहीं छुपे। जिस बात का डर था वही हुआ। आलिया के हाथ में दूसरी शादी की लकीर बन चुकी है। इसका मतलब ये सारे हादसे इसलिए हो रहे हैं कि मैं मर जाऊं और आलिया की दूसरी शादी हो जाए। और इस आग तक भेजने वाली भी मुझे आलिया ही थी। क्या हाल निकाल, बात आलिया तक जाती ही नहीं। मैं अब मजीद भाग नहीं सकूंगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे कोई हल निकालना होगा। आज ये आग मुझे जला सकती थी और इस आग तक भेजने वाली भी मुझे आलिया ही थी। क्या हल निकाल, बात आलिया तक जाती ही नहीं। पहले सारा के हाथ में ऐसी लकीर, फिर आलिया के हाथ में। इसका मतलब सारा और आलिया के हाथ में नहीं बल्कि मसला मेरे साथ है, मेरी किस्मत में। मुझे ही शायद शादी रास नहीं आती। जो भी लड़की मुझसे शादी करेगी, मेरे मरने के बाद उसे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। तभी मुझे लकीरों में सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी जिंदगी बचाने का, और वो ये कि अपनी बीवी को अपनी जिंदगी से निकाल दो। कम से कम जिंदा तो रह सकूंगा। यार ये तो सच है कि हमने कोई नेकी की होगी, जो सज्जाद जैसा दोस्त मिला। जब भी कोई खतरा आता है ना, ये हमें उसे बचा लेता है। ये बात है। कितनी अजीब बात है। मैं दूसरों को खतरों से बचाता रहा,
लेकिन अपने लिए सबसे बड़ा खतरा उठाकर खुद कर लिया है। यार आलिया भाभी तो अच्छी है यार, मैं तो खुद अपने लिए आलिया भाभी जैसी ही लड़की ढूंढ रहा हूँ। कब तक अकेला रहूंगा यार, मुझे भी शादी करनी है। तेरा घर तो बस जाएगा दोस्त, लेकिन मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। वैसे यार तेरा हिसाब किताब कभी फेल नहीं हुआ, इस मामले में ऐसा क्या हो गया यार? क्योंकि मसला सारा के साथ नहीं था, मसला मेरे साथ। क्या मतलब? मतलब जो भी लड़की मेरे साथ मुंसलिक होगी शादी के बाद बेवा हो जाएगी। ऐसा मेरा इल्म कहता है। हाँ तो मसला तेरे साथ कैसे हो गया फिर? सारा के हाथों में दूसरी शादी की लकीर कभी भी नहीं थी, कि जैसे ही उसका रिश्ता मेरे साथ जुड़ने वाला था उसके हाथों में दूसरी शादी की लकीर आ गई। और जैसे ही मैंने उससे शादी तोड़ी, उसने किसी और से शादी की, तो आज मैं उसके साथ बिल्कुल खुश। उसके हाथों की लकीरें फिर से बदल गई। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो तेरे कहने का मतलब है कि ये हर उस लड़की के साथ ऐसा होगा जो तेरे निकाह में आएगी? हाँ हाँ, ऐसा ही है। तो आलिया भाभी का क्या? उसके हाथों की लकीरें भी अब बदल चुकी। वो दूसरी शादी कर लेगी या वो हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि मैं मर जाऊंगा। क्या बकवास कर रहा है? ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा ही है, मैं सच कह रहा हूं। तुम लोग देख नहीं रहे हो मेरी जिंदगी में कैसे हादसे पे हादसा होता चला जा रहा। ऐसे लग रहा है जैसे मौत मेरी आंखों में आंखें डाले मेरे करीब तर आती जा रही। मेरी जिंदगी खत्म होने वाली। ओह मेरे खुदा, कहीं सज्जाद आलिया को तलाक तो नहीं दे देगा? मुझे सज्जाद को रोकने के लिए अभी और इसी वक्त कुछ करना होगा। आलिया मम्मी, बेटा बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ अम्मी? कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि 2 महीने हो गए तुम मैके नहीं गई। ऐसा करो, आज चली जाओ। अम्मी, आज घर में बहुत काम है, ऊपर से सजाद की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं कल चली जाऊं? नहीं नहीं बेटा, कल नहीं, तुम आज ही चली जाओ। मैंने हुस्ना बहन से कह दिया है, वो ड्राइवर भेज रही है। आराम से चली जाना। जाओ, अपना सामान रख लो। वैसे भी जिसे जाना होता है उससे कौन रोक सकता है। अम्मी, क्या हुआ? यूं अचानक से आपने आलिया को क्यों भेज दिया?
जवाब दीजिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की सब बातें सुनी। हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि आप उसे उसे यूं भेज देती। एक बार मुझसे पूछ तो लेती आप। क्या चाहते थे तुम? मैं उस वक्त का इंतजार करती जब तुम उसे तलाक दे के घर से निकाल देते। आप ही बताएं अम्मी, मैं और क्या करूं? दुआ मांगो बेटा, अल्लाह से दुआ मांगो। हाथ की लकीरें तो क्या बिगड़ी किस्मतें बदल जाती हैं। एक बार मांग के तो देखो। बहुत दुआएं मांगी हैं मैंने अम्मी, गिड़गिड़ाया हूं अल्लाह के आगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई दुआओं का असर होगा। तुम बहुत गलत करने जा रहे हो सज्जाद। पहले भी तुमने एक लड़की को छोड़ दिया था और अब दोबारा एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हो। खुदा से डरो। क्यों मासूम बच्चियों की बद्दुआएं ले रहे हो तुम? बदनसीब ये लड़कियां नहीं, बदनसीब तो मैं हूं, जिसके लिए शादी के बाद जिंदगी है ही नहीं, है तो सिर्फ मौत। अपनी किस्मत को मत कोसो। किस्मत का नहीं, तुम्हारा अपना कसूर है। ना तुम गैब का इल्म जानने की जुस्तजू करते और ना ही ये अंजाम होता। तुम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हो जिसके दोनों तरफ मौत है। आलिया के साथ भी मौत है और उसके बगैर भी। इंसान को एक ना एक दिन तो मरना ही है ना बेटा। हम भी मेरी बात को समझें। आलिया के साथ रहकर तो यकीनी मौत है मेरी। हो सकता है उसको छोड़ दूं तो कुछ जिंदगी जी सकूं, थोड़ी और जिंदगी मिल जाए। मुझसे तुम्हारी परवरिश में बहुत बड़ी कोताही हो गई सज्जाद। गलती मेरी है और सजा भी मुझे ही मिलेगी। जिस दिन मैंने पहली दफा वो 10 शनासी की किताब तुम्हारे हाथ में देखी थी ना, अगर मैं उसी वक्त तुमसे वो ले लेती और तुम्हारे हाथ में कुरान शरीफ की तफसीर और तर्जुमा पकड़ा देती तो आज ये सब ना होता। माफी मांग लूंगा। और अपने कसूर की सजा आपको नहीं भुगतने दूंगा। मेरा क्या कसूर था अम्मी? सजाद ने मुझे तलाकनामा क्यों भेजा है? क्या कह सकती हो बेटा? इससे ही पूछो, तुम्हारा मुजरिम सज्जाद है। मुजरिम तो आप भी है मेरी। आपने अपनी औलाद को मुझ पर जुल्म करने से पहले रोका क्यों नहीं? हाँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुंह मोड़कर क्यों खड़े हो? आखिर आलिया का कसूर क्या था? कसूर आलिया का नहीं है, बस ये समझिए कि हम दोनों का रिश्ता यहीं तक था। कैसी बेहुदा बात कर रहे हो? रिश्ता तुमने खत्म किया और इल्जाम किस्मत पर रख रहे हो। बताओ सच सच कि मसला क्या है? मसला कुछ नहीं है, बस मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं आलिया के साथ अब नहीं रह सकता। जब कोई मसला नहीं था तो क्यों निकाहनामा भेजा? सच सच बताओ मुझे, तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई तभी तुम्हें मुझ में खामियां दिख रही? मैंने तुमसे जो कहना था कह दिया है, इससे ज्यादा सफाई पेश नहीं कर सकता मैं। सबने कितना मना किया, कितना रोका मुझे कि इस पागल सनकी के साथ अपनी लड़की का रिश्ता ना करो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। आज सुनी होती ना तो मेरी लड़की के साथ ये ज्यादती ना हुई होती।
ताहिरा बेगम, तुम अपने इस पागल सन की लड़के का दिमाग का इलाज करवाओ। छोड़ दे अम्मी, इस आदमी की तो मिट्टी में भी वफा नहीं। अपनी मंगेतर को माइयों बिठाकर रुस्वा किया और आज शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, मुझे तलाक देकर लोगों के सामने जलील कर। इस आदमी से मेरा खुदा बदला लेगा। अब मेरा हिसाब मुझसे खुदा लेगा। बड़ा मान था मुझे कि मेरी सास और मेरा शौहर मुझ पे जान चढ़ाते हैं, लेकिन एक कागज के टुकड़े ने मुझे सब कुछ छीन लिया। तुम देख लेना, मेरा खुदा भी तुमसे एक ऐसी अजीज चीज छीन लेगा, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं। आज की ट्रीट मेरी तरफ से। तू रहने दे भाई, बहुत कंजूस आदमी है यार। कम खर्चे के चक्कर में दाल पराठा खिला देगा। ऐसी बात नहीं है, ये ट्रीट मेरी प्रमोशन की है, इसलिए कोई कंजूसी नहीं करूंगा। जो ऑर्डर करना है कर लो। सोच ले भाई, ऐसा ना हो बिल देखकर आंखों से आंसू निकल आए। एक बार कह दिया तो कह दिया, जो ऑर्डर करना है कर लो। वैसे ट्रीट तो मुझे भी तुम दोनों को देनी। अरे वाह भाई, कोई खुशखबरी है क्या? हाँ यार, मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था और मेरा ऑफर लेटर आ गया वहां से। नहीं यार, इसका मतलब है तू कनाडा जा रहा है, वो भी हमेशा के लिए? हाँ यार ये तो बहुत खुशी की खबर है। अम्मी साथ जाएंगी ना? ऑफ कोर्स यार, मम्मी को यहाँ किसके पास छोड़कर जाऊंगा, अकेली तो नहीं रह सकती, साथ ही जाएंगी। मेरा तो मछली खाने का मूड है भाई, तुम लोग का क्या प्लान है? मछली साउंड्स गुड, मैं भी मछली खाऊंगा। अरे यार, जो भी मंगवाना है मंगवा लो, भूख लग रही है बहुत भाई। बहुत जोरों की भूख लगी थी यार। भाई खुशबू तो बहुत अच्छी है, मैं तो शुरू करने रहा। हाँ यार, बैंक में आज सुबह मुझे भी बहुत काम था, सारा दिन लंच का टाइम ही नहीं मिला। भूख तो मुझे भी बहुत लगी। मैं तो कहता हूँ भाई तू भी कुकिंग सीख ले, कनाडा में बहुत काम आएगी। जाऊंगा पानी यार पानी लाइएगा। पानी ले लो भाई। सजाद, सजाद, क्या हुआ? मुझको पानी लो। मुझे क्या हो गया? सजाद, यार अकरम, इसकी नब्ज नहीं चल रही है। क्या बात कर रहा है यार? सजाद, इसकी दिल की धड़कन बंद हो गई। यार पानी लो। तू एम्बुलेंस को कॉल कर रखा। सजाद, हेलो एम्बुलेंस। सजाद। तुम मौत से भाग रहे थे, लेकिन तुम कैसे भूल सकते हो कि मौत तो बरहक है। और तुम्हें ही ये बात समझाने के लिए खुदा ने तुम्हारी मौत का सबब एक मामूली सी मछली को बना दिया। तुम मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रहे थे, ये जाने बगैर कि तुम्हारी जिंदगी मौत की अमानत है। वो खुद मुद्दत पूरी होने पर अपनी अमानत अपने साथ ले जाती है।